नमस्कार। चलिए अब उस शख्सियत की कहानी में गोता लगाते हैं जिन्होंने राम कथा को संस्कृत के ऊंचे आसन से उतारकर जन जन की जुबान पर ला दिया। गोस्वामी तुलसीदास। हाँ हमारा दूसरा स्रोत उनके जीवन पर केंद्रित है। हाँ, और उनका जीवन भी किसी महाकाव्य से कम नहीं। स्रोत के मुताबिक जन्म संवत 1554 यानी सन 1497 ईस्वी में राजापुर गांव में, जो अब चित्रकूट जिले में है। जी, चित्रकूट के पास। पिता आत्माराम दुबे, माता हुलसी देवी। उनके जन्म के साथ ही कुछ अलौकिक बातें जुड़ी हुई बताई जाती हैं, जैसे 12 महीने गर्भ में रहना। हाँ, मैंने भी सुना है। और जन्मते ही मुंह से राम शब्द निकलना। लेकिन ये असाधारण बालक का शुरुआती जीवन तो बेहद कठिन था। स्रोत बताता है कि जन्म के बाद माता पिता ने किसी अशुभ नक्षत्र वगैरह के डर से उन्हें त्याग दिया। हाँ, ये बहुत दुखद था। फिर एक दासी ने पाला, लेकिन वो भी ज्यादा दिन साथ न दे सकी। उनका बचपन तो बिल्कुल अनाथ जैसा बीता। ये जानना जरूरी है कि इतने महान कवि का आरंभ इतना संघर्षपूर्ण था। ये बात कई महान आत्माओं के जीवन में दिखती है। शुरुआती संघर्ष अक्सर उनकी आध्यात्मिक प्यास को और तीव्र कर देता है। शायद तुलसीदास जी के जीवन में मोड़ तब आया जब उन्हें गुरु नरहरि दास जी मिले। गुरु ने इस बालक में छिपी प्रतिभा को पहचाना। हाँ, गुरु का मिलना तो बहुत जरूरी था। उन्होंने न केवल तुलसीदास को संस्कृत और वेद शास्त्रों की शिक्षा दी, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें बार बार रामकथा सुनाई। कहते हैं गुरु के मुख से सुनी रामकथा ने ही तुलसी के हृदय में राम भक्ति का वो बीज बोया, जो बाद में इतना विशाल वृक्ष बना। हाँ, जो बाद में रामचरित मानस के रूप में विशाल वृक्ष बना। और फिर आता है वो प्रसिद्ध प्रसंग, उनका विवाह रत्नावली से होना और पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्ति। ये घटना उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट मानी जाती है ना? बिल्कुल, ये उनके जीवन का सबसे नाटकीय और निर्णायक मोड़ था। स्रोत इसका विस्तार से वर्णन करता है। तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली से बेहद प्रेम करते थे, मतलब मोह की हद तक। हाँ? एक बार रत्नावली अपने मायके गईं तो तुलसीदास विरह बर्दाश्त नहीं कर पाए। रात में उफनती नदी पार करके ससुराल पहुंच गए। अरे बाप रे! रत्नावली उन्हें इस हाल में देखकर हैरान हुई और शायद कुछ शर्मिंदा भी। उन्होंने जो कहा वो तुलसीदास के जीवन को बदलने वाला था। वही फटकार? हाँ, उन्होंने कहा, लाज न आवत आपको, दोरे आए हो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को, कहा कहूँ मैं नाथ। अस्थि चर्म मय देह मम, तामै ऐसी प्रीति, तैसी जौ श्री राम मह, होती न तव भव भीति। मतलब हाड़ मांस के इस शरीर से इतना लगाव, इतनी ही लगन अगर श्री राम में लगाई होती तो भव सागर से पार हो जाते। जी, ये शब्द तो सीधे दिल पर लगे होंगे। कहते हैं ये शब्द बाण की तरह चुभे। रत्नावली की फटकार ने तुलसीदास की आंखें खोल दी। उन्हें अपनी सांसारिक आसक्ति की निरर्थकता का बोध हुआ। उसी क्षण, उसी रात उन्होंने गृहस्थ जीवन त्याग दिया। उसी रात? हाँ, और राम की खोज में निकल पड़े। ये घटना दिखाती है कि कैसे कभी-कभी कठोर शब्द भी जीवन की दिशा बदलने वाले उत्प्रेरक बन जाते हैं। ये सिर्फ एक डांट नहीं थी, ये उनके अंदर सोई हुई वैराग्य भावना को जगाने वाली चिंगारी थी। इस वैराग्य के बाद वे काशी पहुंचे, जो उस समय ज्ञान और अध्यात्म का बड़ा केंद्र थी। जी, काशी। यहीं उन्होंने रामकथा कहना शुरू किया और यहीं स्रोत के अनुसार उन्हें हनुमान जी की विशेष कृपा मिली। हाँ, काशी में उनके जीवन का एक और महत्वपूर्ण अध्याय शुरू हुआ। एक कहानी है कि वे रोजाना शौच के बाद बचा हुआ पानी एक पेड़ पर डाल देते थे। अच्छा। उस पेड़ पर एक प्रेत रहता था। वो प्रसन्न होकर तुलसीदास के सामने प्रकट हुआ। तुलसीदास ने उससे श्री राम से मिलने का उपाय पूछा। प्रेत से? हाँ। प्रेत ने कहा कि वो राम से तो नहीं मिला सकता, पर हनुमान जी से जरूर मिलवा सकता है। उसने बताया कि संकट मोचन मंदिर में जहां राम कथा होती है, वहां एक कोढ़ी के वेश में एक व्यक्ति सबसे पहले आता है और सबसे अंत में जाता है। वही हनुमान जी हैं? वही हनुमान जी हैं। ये तो बड़ी रोचक कहानी है। क्या तुलसीदास जी उनसे मिल पाए फिर? हाँ, तुलसीदास अगले दिन कथा में गए और उन्होंने उस व्यक्ति को पहचान लिया। कथा समाप्त होने पर जब वो जाने लगा तो तुलसीदास जी ने एकांत में उसके पैर पकड़ लिए। अच्छा। और कहा कि मैं जानता हूं आप कौन हैं, मुझे राम से मिला दीजिए। पहले तो हनुमान जी ने टालना चाहा, पर तुलसीदास की लगन देखकर वे प्रकट हुए। हाँ, और उन्हें चित्रकूट जाने को कहा, जहां श्रीराम के दर्शन होने का आश्वासन दिया। और चित्रकूट में उन्हें दर्शन हुए? जी हाँ, चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के घाट पर वे चंदन घिस रहे थे। तभी 2 सुंदर राजकुमार घोड़े पर सवार होकर आए और उनसे चंदन लगाने को कहा। श्री राम और लक्ष्मण? हाँ,
पर तुलसीदास उनके रूप में इतने खो गए कि पहचान ही नहीं पाए। तब हनुमान जी ने तोते का रूप धरकर उन्हें चेताया। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें, तिलक देत रघुबीर। वाह! तब तुलसीदास को होश आया और उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण के साक्षात दर्शन किए। इस घटना ने उनके विश्वास को चट्टान की तरह मजबूत कर दिया। ये राम केवल अतीत की कथा नहीं, वे आज भी हैं, हर जगह हैं। वाह! इन साक्षात दर्शनों के बाद ही क्या रामचरितमानस लिखने का विचार आया? यहीं से ये विचार और प्रबल हुआ। तुलसीदास ने महसूस किया कि राम की कथा और भक्ति का जो आनंद उन्हें मिला है वो आम लोगों तक भी पहुंचना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। उस समय ज्यादातर धर्म ग्रंथ संस्कृत में थे, जिन्हें पढ़ना और समझना आम जनता के लिए मुश्किल था। तुलसीदास के मन में आया कि क्यों न राम कथा को लोगों की अपनी भाषा अवधि में लिखा जाए। ये उस समय के हिसाब से तो बहुत क्रांतिकारी विचार रहा होगा। संस्कृत को देव भाषा माना जाता था। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा कदम था। एक तरह से ज्ञान और भक्ति का लोकतंत्रीकरण था। डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ नॉलेज। हाँ, तुलसीदास ने भाषा के अभिजात्य वर्ग को चुनौती दी। स्रोत बताता है कि काशी के पंडितों ने शुरुआत में इसका विरोध भी किया। अच्छा, विरोध हुआ? हाँ, उन्हें लगा कि पवित्र कथा को लोक भाषा में लिखना उसका अपमान है। लेकिन तुलसीदास अपने निश्चय पर अटल रहे। कहते हैं स्वयं भगवान शिव और हनुमान जी ने उन्हें स्वप्न में या प्रत्यक्ष होकर अवधि में लिखने की प्रेरणा और आदेश दिया। और फिर उन्होंने रचना शुरू की। स्रोत बताता है कि संवत 1631 यानी सन 1574 ईस्वी में रामनवमी के दिन अयोध्या में उन्होंने रामचरितमानस लिखना आरंभ किया। हाँ, और इसे पूरा करने में उन्हें लगभग 2 साल 7 महीने लगे। इतना समय? जी। लेखन के दौरान भी कई दिव्य अनुभूतियों का जिक्र मिलता है। जैसे ये कहा जाता है कि जब वो लिखते थे तो जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनसे लिखवा रही हो। उनकी कुटिया में अलौकिक प्रकाश रहता था, मधुर संगीत सुनाई देता था। हर चौपाई, हर दोहा जैसे सीधे उनके हृदय से निकली भक्ति की धारा थी। मानस की भाषा इतनी सरल, सहज और गेय है कि वो तुरंत लोगों की जुबान पर चढ़ गई। बिल्कुल, पंक्तियां जैसे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी, या रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। ये सिर्फ काव्य नहीं बल्कि नीति और जीवन मूल्यों के सूत्र बन गए। सही कहा। रामचरितमानस सिर्फ राम की कहानी नहीं है, जैसा कि स्रोत भी कहता है, ये एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। हाँ, इसमें आदर्श राजा, आदर्श पुत्र, आदर्श पत्नी, आदर्श भाई, आदर्श भक्त सबके चरित्र हैं। साथ ही नीति, धर्म, प्रेम, त्याग, कर्तव्य, जीवन के हर पहलू पर मार्गदर्शन है। तुलसीदास की दृष्टि कितनी विशाल थी, ये उनकी इस पंक्ति से पता चलता है। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुगबानी। हाँ, पूरे जगत को ही उन्होंने सीता राम का रूप मान लिया। उनका पूरा जीवन ही राममय हो गया था। बिल्कुल। वे मानते थे कि कलयुग में राम नाम ही सबसे बड़ा सहारा है। इसे जपने मात्र से सारे पाप कट जाते हैं और मुक्ति मिलती है। रामचरितमानस लिखने के बाद भी वे जीवन भर राम कथा का प्रचार करते रहे। स्रोत के अनुसार संवत 1680 यानी सन 1623 ईस्वी में काशी के 80 घाट पर, काफी लंबी आयु पाई उन्होंने। हाँ, लगभग 126 वर्ष की आयु में वे राम नाम का जाप करते हुए ही ब्रह्मलीन हुए। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्ची भक्ति और वैराग्य व्यक्ति को कहां से कहां पहुंचा सकता है। सचमुच तुलसीदास जी का जीवन और उनकी रचना दोनों ही प्रेरणादायक है। उनका जीवन दिखाता है कि शुरुआती कठिनाइयों के बावजूद गुरु कृपा और ईश्वर भक्ति से महान कार्य संभव हैं। जी। और रामचरितमानस दिखाता है कि कैसे गहरी बात को सरल भाषा में कहकर करोड़ों लोगों के जीवन को दिशा दी जा सकती है। बिल्कुल। तो आज की इस गहरी पड़ताल से हमने क्या सीखा? गोस्वामी तुलसीदास का जीवन वैराग्य और भक्ति की अद्भुत मिसाल है। पत्नी रत्नावली की एक फटकार उनके जीवन का वो निर्णायक मोड़ बनी। हाँ, वो चिंगारी जिसने उन्हें सांसारिक मोह से हटाकर राम मोह की ओर मोड़ा। और इसी उत्कट भक्ति ने रामचरितमानस जैसे कालजयी ग्रंथ को जन्म दिया। और ये भी बहुत स्पष्ट रूप से उभरा कि तुलसीदास का लक्ष्य सिर्फ एक महान कृति लिखना भर नहीं था। उनका बड़ा उद्देश्य था श्रीराम की कथा और भक्ति के गहरे ज्ञान को संस्कृत के दायरे से निकालकर आम आदमी की भाषा अवधि में लाना, ताकि सब समझ सकें। हाँ, ताकि हर कोई उसे समझ सके, गा सके और अपने जीवन में उतार सके।
उन्होंने एक तरह से ज्ञान और भक्ति पर कुछ खास लोगों के एकाधिकार को तोड़ा। ये बहुत बड़ी बात है। रामचरितमानस ने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को एक जबरदस्त नई लहर दी, सामाजिक समरसता को बढ़ावा दिया और लोगों के नैतिक जीवन को संवारा। इसका असर सदियों बाद आज भी महसूस होता है। ये ग्रंथ सिर्फ पूजा घरों में नहीं, लोगों के दिलों में बस गया। ये वाकई बहुत गहरा प्रभाव है। यहाँ एक विचार आता है जिस पर हमारे श्रोता सोच सकते हैं। जब किसी गहरे, पवित्र या महत्वपूर्ण ज्ञान को, जो पहले शायद कुछ खास लोगों या भाषा तक सीमित था, उसे जब लोक भाषा या आम लोगों की पहुंच में लाया जाता है, तो समाज पर, संस्कृति पर और लोगों की सोच पर उसका दूरगामी असर क्या होता है? अच्छा प्रश्न है। क्या इससे ज्ञान का मूल्य कम होता है या उसका सही मायने में विस्तार होता है? इस पर मनन करना दिलचस्प हो सकता है।